वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कर्मधारय समास। दो समास पहले और सिखा चुके हैं आपको। अब नंबर है आपका कर्मधारय समास का। इसके बाद बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो अब ये समास नंबर 4 है आपका समास प्रकरण में कर्मधारय समास। देखिए आप, देखिए क्या होता है इसमें। एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, ठीक है। या फिर एक पद उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है। आज हम जो आपको एग्जाम्पल लेके चले वो हम आपको ये वाले लेके चले हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। और इसके बाद में एग्जाम्पल हम आपके लेके चलेंगे उपमान और उपमेय वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखिए, पहले इसकी डेफिनेशन सभी क्लासेस वर्ग के लिए हैं। छोटे बच्चे हैं उनके लिए आता है पूछने के लिए वे समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। ठीक है, हर वर्ग के लिए हम लेके चले हैं, चाहे बड़ी क्लास हो, जूनियर क्लास हो, सीनियर क्लासेस हो, किसी भी क्लास के लिए। तो सबसे पहले हमने हिंदी के समास में अभी ये सिखा रहे हैं आपको हिंदी वाले समास। तो हिंदी वाले समास में सीखिए कर्मधारय समास। जिस समास पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या फिर एक पद उपमान और दूसरा उपमेय हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। देखें अब आप, पद वही सब में दो होते हैं, संधि में भी दो होते हैं, समास में दो पद होते हैं। इसमें देखें समास पद हमारा कौन सा, नीलकंठ, ठीक है। इसका विग्रह हमने किया नीला है जो कंठ। नीलकंठ क्या है, पूरा समास पद है। विग्रह करके हमने क्या बनाया, नीला है जो कंठ। नीला शब्द क्या है, विशेषण, और कंठ क्या है, विशेष्य, ठीक है। नीला शब्द क्या है, इसमें विशेषण है और कंठ क्या है, विशेष्य। देखिए विशेषण की परिभाषा अब छोटी क्लासेस में सबने पढ़ी होगी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये नीला शब्द जैसे काला, नीला, पीला, एग्जाम्पल हम बता देते हैं, छोटा, लंबा, नाटा, मोटा, इस तरीके से बता देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर अच्छा बुरा सब चीज़ इसमें आ जाती हैं विशेषण में। तो नीला शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है और कंठ क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। तो नीला है जो कंठ, ये हमने विग्रह किया और समास हमारा समास पद क्या है, नीलकंठ। समास का विग्रह क्या हुआ, नीला है जो कंठ, ठीक। अब आपके सामने मान लीजिए उन्होंने समास पद दे दिया, तब भी आप इस तरीके से विग्रह करेंगे और दोनों पदों का आप इस तरीके से बताएंगे कि नीला क्या है, विशेषण है यहाँ पर, और कंठ क्या है, विशेष्य है। तो नीला है जो कंठ क्या हुआ, हमारा कर्मधारय समास हुआ। अरे देखिए अभी हमको एक और बताएंगे बाद में आगे भी कि बहुब्रीहि समास भी इसमें हो सकता है, कैसे हुआ देखिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। देखिए भगवान शिव का कंठ कैसा है, नीला है। तो वहाँ पर हमारा समास जब विग्रह करने पर तीसरा पद प्रधान होगा तो वहाँ पर हमारा होगा बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर हमारा कौन सा है, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य बता के चल रहे हैं वहाँ कर्मधारय समास है। आगे अगला देखिए, महावीर, महान है जो वीर, ठीक है, कर्मधारय समास। दूसरा देखिए, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत माने पीला। अब इसमें भी आपको क्या हो सकता है, देखिए पीताम्बर जो है क्या हो सकता है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। कैसे, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर माने वस्त्र होता है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन है, भगवान विष्णु। तो अर्थात विष्णु करके हमने तीसरा पद प्रदान किया, तो कौन सा आपका समास हुआ यहाँ पर, बहुब्रीहि समास। आगे देखिए, अधपका, आधा है जो पका, ठीक है, आधा शब्द विशेषण है यहाँ पर और पका विशेष्य, ठीक है। अधपका आधा है जो पका, तो क्या बनेगा यहाँ पर, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। आगे इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, कर्मधारय समास। भला मानस, भला क्या है यहाँ पर, भला शब्द क्या है, विशेषण, और मानस माने व्यक्ति, मनुष्य, ठीक है, विशेष्य है यहाँ पर। और आगे क्या है, भला है जो मानस, अर्थात कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में जो है उत्तम, अर्थात कर्मधारय समास। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकंठ, नीला, नीलकमल वही वाला आ गया यहाँ पर। फिर से एग्जाम्पल आपके सामने, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, कर्मधारय समास। सत धर्म, सत है जो धर्म, ठीक है, तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। दुरात्मा, दुर माने बुरा, ठीक है, दुर माने बुरा या बुरी, बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा, कर्मधारय समास। अब हम आपके सामने लेके आएंगे उपमान और उपमेय वाले एग्जाम्पल। देखिए आगे, विशेषण विशेष्य, अभी हमने कर्मधारय समास में बताए थे आपको, इनसे क्या बनता है, आपका कर्मधारय समास होता है। देखिए अब इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको उपमान और उपमेय।
समासपद क्या है, देहलता। विग्रह हमने क्या किया, देह रूपी लता। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल है आपका चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। विद्या धन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। ये कमल रूपी नयन भी हो सकता है, कमल के समान नयन तो हमने लिखा है आपके लिए, लेकिन कमल रूपी नयन भी हो सकता है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। आगे इसके एग्जाम्पल देखिए, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। संसार सागर, अगला एग्जाम्पल संसार सागर, संसार रूपी सागर। कुसुम कोमल, कुसुम माने फूल होता है, यानी कुसुम सा कोमल, कुसुम जैसा कोमल, कुसुम सा कोमल या कुसुम जैसा कोमल। आगे अगला एग्जाम्पल हम लिया मृग लोचन, मृग के समान लोचन। लोचन को कहते हैं नेत्र, मृग के नेत्र बहुत सुंदर माने जाते हैं। मृग नैनी, मृग लोचन, तो मृग लोचन, मृग के समान नेत्र, मृग के समान लोचन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय या प्राणों जैसा प्रिय, प्राण के समान प्रिय या प्राणों जैसा प्रिय, तो कौन सा यह समास होगा, कर्मधारय समास। और उपमान और उपमेय को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। भुज दंड, दंड के समान भुजा। देखिए अभी हमने दो चीज़ बताई इसमें, अब तीसरा हम बताने जा रहे हैं आपको जिसकी खासियत है वो है विशेषण उभय पद, यानी दोनों पदों में, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, यानी पहले और बाद के दोनों ही पदों में जहाँ पर विशेषण हो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। किन परिस्थितियों में होता है, देखिए जिस समास पद में दोनों पद विशेषण हो, यानी पहला भी और बाद का भी, पूर्व भी और उत्तर भी पद प्रधान हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विशेषण हो, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अच्छा बुरा, देखिए अभी आपको एक चीज़ और बताएं आपको, देखिए जब हमने आपको अभी द्वंद्व समास सिखाया था, द्वंद्व समास में भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था अच्छा बुरा, लेकिन उसमें क्या था, अंतर क्या था, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, अच्छा और बुरा के बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया था। ठीक है, जब योजक चिन्ह लगा हो तो आपको इसमें द्वंद्व समास करना पड़ेगा, अच्छा और बुरा, इसका विग्रह आप इस तरह करके बताएंगे और बताएंगे यहाँ पर द्वंद्व समास है। लेकिन यहाँ पर दोनों पद विशेषण है, यानी उभय पद विशेषण होने के कारण भी यहाँ पर कर्मधारय समास है, और अगर बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो द्वंद्व समास होगा। अच्छा बुरा, श्याम सुंदर, दोनों ही पद यहाँ पे विशेषण हैं। नील पीत, यानी नीला और पीला, और बीच में डैश लग जाए बीच में तो नीला और पीला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्वंद्व समास हो जाएगा। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, देखिए इसमें अगर ये समास जो है कर्मधारय ही रहेगा, क्यों, क्योंकि शीतोष्ण दे रखा है यहाँ पर, पूरा एक साथ दे रखा है। अब शीत डैश यानी शीत योजक चिन्ह और उष्ण, तो हो जाएगा हमारा शीत और उष्ण, तो कर्मधारय समास ना होकर के कौन सा होगा यहाँ पर, द्वंद्व समास होगा। भला बुरा, इसी तरीके ये एग्जाम्पल भी है, दोनों ही पर यहाँ पर विशेषण है, भला भी और बुरा भी, तो यहाँ समास कर्मधारय है आपका। लाल पीला, इसी तरीके से यहाँ पर है, भला और बुरा अगर इसमें हाइफन लगा दें यानी योजक चिन्ह लगा दें तो द्वंद्व समास हो जाएगा। लाल और पीला, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, योजक चिन्ह हो तो लाल और पीला विग्रह करेंगे, इसका हम द्वंद्व समास कहलाएगा। दो चार, दो और योजक चिन्ह और चार, तो द्वंद्व समास होगा। लेकिन दोनों पद क्या हैं, दोनों उभय पद, यानी पहला पद दो और दूसरा पद चार, तो दोनों मिलके विशेषण है, समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। सुनी अनसुनी, यहाँ भी यही कंडीशन है, सुनी के बाद में अगर योजक चिन्ह लगा दें तो सुनी और अनसुनी हम करेंगे इसका विग्रह, और समास लिखेंगे हम द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, कर्मधारय समास। छोटा बड़ा, ये दोनों ही पद क्या है हमारे, ये पहला पद भी और दूसरा पद भी उभय पद, यानी दोनों पद जो है कि हमारे विशेषण हैं, छोटा बड़ा, तो और डैश लगा दें यानी कि बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करें तो द्वंद्व समास होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम आपके लिए लेके आएंगे बहुव्रीहि समास। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए।